शांति हो आप सबके जीवन और हमारे सबके जीवन, या यूँ कहें कि एक जीवन की आपाधापी जिससे साथ आप भी गुजरते हैं, हम भी गुजरते हैं। कुछ समय की अनसुलझी कहानियाँ, कुछ समय के साथ चलती हुई कहानियाँ, और इसी आपाधापी के साथ चलते हुए कुछ शोरगुल जो हमेशा के लिए आपके जीवन में यूँ कहें कि थम जाते हैं, या यूँ कहें कि थमने के लिए उनको किसी ने मजबूर कर देता है। और वो जो किसी वाली बात है ना, कि कोई, कैसे, क्यों, ये सब परमात्मा की अपनी 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 यूँ कहें कि एक चर्चा है। और उस चर्चा में कुछ चीज़ें छूट सी भी जाती हैं और कुछ सपने उसमें से बनकर निकल भी जाते हैं। कुछ सपनों को तिलांजलि दे दी जाती है, कुछ सपने बड़े होते हैं और समय के साथ खो भी जाते हैं। और इसी खोने और बचाने के चक्कर में इंसान की पूरी जिंदगी खो जाती है। लेकिन कहते हैं अंत भला सो भला। अंत में अगर कोई चीज बेहतर हो गई और मौत अगर आपको आनंद देकर चली गई क्षण भंगुर के लिए भी, तो सोचिए कि आपका जीवन जो है वो कल्याण हो गया। या यूं सोचिए कि आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल गई। और इसी आत्मा और परमात्मा के मिलन में व्यक्ति की बहुत सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आयाम तक पहुंच जाती है। एक ऐसे ही हम सबके जीवन में मैं कहूं कि आंखें नम करने वाली या झकझोर देने वाली, या यूं कहें कि आपसे कुछ कहने वाली या आपको कुछ समझाने वाली एक ऋषभ दत्ता की कहानी है। जिस बगीचे में फूल लगते हैं और वो फूल लगने के थोड़े समय के बाद ही मुरझा जाएं, आप उसको क्या कहेंगे? उसमें कोई फूल की गलती नहीं, उसमें उस माली की गलती नहीं, उसमें उस बगीचे की गलती नहीं। ऋषभ दत्ता के साथ ऐसा ही हो रहा था। एक 17 साल का लड़का अपनी मौत और जिंदगी के सपनों के बीच में लड़ाई कर रहा था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, मौत जीत जाती है, सपने अक्सर हार जाते हैं। और ये सपने हारने और मौत के जीतने के बीच में जो जिंदगी के पल होते हैं, उसको आप भाव से आभास कर सकते हैं, अपनी आंखों से उसको प्रकट कर सकते हैं, उसकी आत्मा से उसको चिंतन कर सकते हैं, या यूं कहें कि उसको पाने की आप कोशिश कर सकते हैं। तो बहुत कुछ आपकी जिंदगी में चल रहा होता है। ऐसे ही ऋषभ दत्ता के साथ भी चल रहा था। व्यक्ति इतना सुंदर अपने परमात्मा ने उसको कंठ दिया था। अपने माँ बाप के बीच खेलता हंसता बगीचों में फूल की तरह घूमता, और एक दिन अचानक उसके माँ बाप को पता चलता है कि जो हमारा बच्चा है ये कुछ दिन ही हमारे साथ है। तो जरा उस माँ बाप के ऊपर कल्पना करिए क्या गुजरती होगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको आज बता दी जाए कि आपकी जिंदगी के 4 दिन बाकी हैं, 5 दिन बाकी हैं, तो आपकी जिंदगी किस तरह से गुजरेगी, उसकी एक कल्पना मात्र है ये ऋषभ दत्ता की कहानी। आप जरा सोच कर देखिएगा कि कैसे आपके साथ ये क्षण गुजरते होंगे। लेकिन उस बच्चे ने उस क्षण को कितना सुंदर गुजारा है, कितना व्यवस्थित तरीके से उसने अपनी जिंदगी को गुजारा है, आप ज्यादा साथ सोच नहीं सकते। और ये कहानी हम सबको एक प्रेरणा दे रही है, हम सबको एक सीख दे रही है कि मौत
किसी भी दिन आएगी और वो दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन मौत को हम लेते किस तरह से हैं और मौत को हम जीते किस तरह से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मौत में जिएंगे नहीं और मौत को आप जीने के लिए प्रेरणा नहीं देंगे तो आपके ऊपर बोझ बन जाती है, जो अक्सर हम सबके जीवन बोझ बन के घूम रहा है हमारे साथ। सुबह से रात तक हम लोग बोझ के तले दबे हुए हैं, कभी जीवन का बोझ, कभी जिंदगी जीने का बोझ, कभी सपनों का बोझ। लेकिन ऋषभ दत्ता ने अपने बोझ को हमेशा हमेशा के लिए विलीन कर दिया। उस बच्चे ने यह सिखा दिया कि नहीं, जिंदगी छोटी हो या जिंदगी बड़ी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क ये पड़ता है कि हमने अपनी जिंदगी को जिया किस तरह से। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया, ओ पिया चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ बेलिया, ओ पिया। अंतिम पलों में हमने जिंदगी को समझा क्या है और जिंदगी ने हमें क्या समझा है। तो उस ऋषभ दत्ता की जो प्रसंग को सुनेंगे, उसकी कहानी को सुनेंगे, तो जैसे अक्सर हर माँ बाप अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, आसाम से शुरुआत करते 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 चेन्नई, बेंगलोर और साउथ के केरला तक उसके इलाज होता है। और डॉक्टर हमेशा जैसे कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ति को बचा लिया जाए, लेकिन मौत किसी को ना मौका दी है और न देना चाहती है। वो तो जिस दिन आपके पास आएगी वो आपको पता नहीं चलने देगी। आप किस दिन उसके आगोश में समाएंगे ये आपको सोचने के लिए मजबूर भी नहीं करेगी। बस वो दरवाजे पर खड़ी होती है। जब आपकी आहट हुई वो आपको लेकर चली गई। और ऋषभ दत्ता के साथ भी वही हो रहा था। उसकी मौत हमेशा उसको आहट दे रही थी पिछले 2 सालों से। और वो बच्चा 2 सालों से मौत को खामोशी के साथ, या यूं कहें कि प्रेम के साथ, या यूं कहें कि आलिंगन के साथ उसको रोक के रखा था। चलना तो है ही है, कोई बात नहीं, जिस दिन तू जीत जाएगी मुझे लेके चली जाएगी, जिस दिन मैं हार जाऊंगा मैं तेरे साथ चल जाऊंगा, लेकिन इस हार और जीत में मुझे कुछ पल तो जी लेने दो। और वही ऋषभ दत्ता करते आ रहा था। उस मौत के और जिंदगी की लड़ाई के बीच में वो जिंदगी जी रहा था। जरा सोचिएगा कि जब मौत आपके दरवाजे पर खड़ी हो और मैं कहूं कि आप जिंदगी को जिएं, तो आप कैसे जिएंगे ये आपको सोचना है। ऋषभ दत्ता ने वो सब किया, लेकिन मौत आखिरकार जीत जाती है। मौत तो जीत गई, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीजें छोड़कर चली गई। हम सब मानव को सीख दी गई कि मौत से कभी डरिए मत, मौत तो आएगी। कल ऋषभ दत्ता की बारी थी, आज हमारी होगी, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी, क्योंकि उसका तो काम है आना जाना। लेकिन जो उसने मानव को सिखा कर गया है कि इस मौत से लड़ने के बजाय, मौत से जूझने के बजाय, मौत से हारने और हराने के बावजूद आप अपनी जिंदगी को किस तरह से जीते, तो वो आनंद के साथ जीवन जी रहा है। और उसको की बात करें, महर्षि के शब्दों में कहें, विवेकानंद के शब्दों में कहें, बुद्ध के शब्दों में कहें, तो वो निर्वाण को पा रहा है। और इतना सुंदर निर्वाण को पा रहा है कि उसको पता है कि अब इस बोझ से मैं हल्का हो रहा हूं। ठीक है, आपको हमको विचलित करती है वो उसकी यादें, उसकी बातें, लेकिन जरा सोचिए कि वो कितना उमंग के साथ अपनी जिंदगी को जीता है और इतना खुश और इतना आनंद और इतना भाव विभोर करता है अपनी जिंदगी को लेकर कि अगर आत्मा उसके जीवन से छूटती भी है तो आत्मा का कुलीन कभी नहीं होगी, वो मैली कभी नहीं होगी, क्योंकि उसने मैल धो दिया है।
वो मौत के साथ ही मैल धुल गया उसका। हमने अपने मैल को धो पाए कि नहीं धो पाए? हमने अपनी मौत को धोया कि नहीं धोया? हमने अपनी आत्मा को साफ किया कि नहीं किया? ये प्रश्न हम सबको पूछना है, और ये जब तक हम नहीं पूछेंगे हम जीत नहीं सकते। मेरा मानना है कि अब वक्त आ गया है कुछ सीखें हम लोग भी। सिर्फ उसको फेसबुक पर, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करने से बात नहीं बनेगी। उस ऋषभ दत्ता से हम सबको सीखना है कि जो आ रहा है वो जाएगा ही, लेकिन इसको जी के जाना है और इतना आनंद करके जाना है, इतना बड़ा शोर हो कि मौत को भी लगे कि मैं किसके जीवन में गया था। मौत को भी लगे कि काश कुछ पल और हम इसको दे देते। मेरा भी आप सबसे आग्रह है, इस ऋषभ दत्ता के मरणोपरांत ही आप सबसे आग्रह है कि अपनी जिंदगी को मारिए मत, मरने मत दीजिए। इस जिंदगी को जी कर जाइए। छोड़िए ये सब बोझ, ये घर बनाना, ये बिल्डिंगें में बनाना, ये फैक्ट्री बनाना, ये तो चलता रहेगा इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी, लेकिन इस जिंदगी को जी कर जाना है। उम्मीद है आप इस कहानी से और मेरी बातों से जरूर सहमति अपना प्रकट करेंगे और इस ऋषभ दत्ता की कुछ बातों से हम लोग जरूर अपने जीवन को अनुग्रहित करेंगे। बस इतना ही। ओम शांति। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।